अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी क्रंची प्याज पकौड़े। इसके लिए हमने प्याज ली है, कम से कम 4 से 5 प्याज हैं। ये बड़ी प्याज थी तो बारीक से हमने बिल्कुल चॉप स्लाइसिस में कट कर लिया है। प्याज ज़्यादा जाएंगे इसकी, क्योंकि हम प्याज के पकौड़े बना रहे हैं। इसको हमने 4 से 5 प्याज लिए हैं और बिल्कुल स्लाइसिस में बारीक कट कर लिया है। ये देखें। अब हम इसके अंदर मसाले शामिल करके अनारदाना है हाफ़ टी स्पून और 1/4 टीस्पून ज़ीरा है, 1/4 टीस्पून साबित धनिया है, 2 चुटकी अजवाइन है और कुटी लाल मिर्चें हैं। बेसन हमने लिया है 1.5 से 2 प्याली। अब प्याज हमने कट कर लिए, मसाले सब हमने पीस लिए हैं। अब इसके अंदर 2-3 मसाले और शामिल करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्चें हैं 1/4 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून और 2 पिंच फूड कलर है, जर्द कलर। इससे कलर पकौड़ों का ज़्यादा अच्छा आएगा। सब चीज़ें हम इसमें शामिल कर देंगे। बाकी मसाले हमने पीस लिए थे, 3 मसाले हमने इसमें और शामिल किए हैं। अब थोड़ी सी कसूरी मेथी भी शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून। इससे अच्छा फ्लेवर आएगा। ये हरा धनिया हमने कट कर लिया है, हरी मिर्चें 4 अदद हमने हरी मिर्चें कट करी हैं और इसको भी हमने इसमें शामिल कर दिया है। पानी अभी हम शामिल नहीं करेंगे इसके अंदर। प्याज शामिल करेंगे, सब मसाले शामिल करेंगे और इसको पहले हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्सअप करेंगे। ये देखें, सब प्याज हम इसमें शामिल कर देते हैं। प्याज ज़्यादा है, बेसन हमारा कम है। 1.5 से 2 कप बेसन लेंगे और प्याज हमने 4 से 5 अदद लिए हैं। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्सअप करेंगे। पहले पानी अभी हमने बिल्कुल शामिल नहीं किया, ना इसके अंदर हमने खाने का सोडा शामिल किया है। खाने का सोडा शामिल नहीं करेंगे इसके अंदर, क्योंकि उसकी वजह से सॉफ्ट नरम हो जाएंगे हमें और प्याज के क्रंची क्रिस्पी पकौड़े बनाने हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे इसके अंदर और हाथ की मदद से इसको इस तरह से मिक्सअप करेंगे। ये देखें, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल कीजिएगा, एक साथ शामिल नहीं करना। और इसको हमें बेटर को थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना है। ये देखें, तो थोड़ा बेटर गाढ़ा है, पानी हमने इसमें कम इस्तेमाल किया है, क्योंकि अभी हम इसको आधा घंटे के लिए रेस्ट देंगे तो ये थोड़ा सा पानी प्याज का भी निकलता है, तो इसलिए थोड़ा सा और ये सॉफ्ट हो जाएगा। आधे घंटे के बाद देखें, हमने इसको देखा तो प्याज बिल्कुल नरम हो चुकी है और बैटर बिल्कुल सही है, पानी की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसके पकौड़े बनाते हैं। छोटे छोटे पकौड़े बनाएंगे, ज़्यादा बड़े पकौड़े हमें नहीं बनाने, छोटे पकौड़े शामिल करेंगे। आँच को हम मीडियम रखेंगे, दरमियानी आँच पे हम इसको पकौड़ों को क्रिस्पी होने तक पकाएंगे और छोटे छोटे साइज़ के पकाएंगे तो ये अच्छे क्रिस्पी क्रंची बनेंगे। जब इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन होना शुरू हो जाएगा तो हम इसके साइड चेंज कर देंगे। ये देखें, हम साइड चेंज कर देते हैं इसकी, क्योंकि ये गोल्डन होना शुरू हो चुके हैं। और जब दोनों कलर से कलर अच्छा सा गोल्डन आ जाएगा तो हम इसको निकाल के दूसरा बेंच डाल देंगे। ये देखें, हमने इसके साइड चेंज कर दी है और जो गोल्डन कलर्स में आ गया है पकौड़ों में, वो हम डिश में प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया। इसको हम जाली में निकालते हैं, इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा तो फिर हम प्लेट में सर्व करेंगे। बाकी पकौड़े भी हम इसमें शामिल कर देते हैं बॉल में। छोटे छोटे ही शामिल कीजिएगा और आँच को मीडियम रखिएगा। आँच को तेज़ नहीं रखनी, ना धीमी रखनी है, दरमियानी आँच पे हम इसको क्रिस्पी क्रंची होने तक पकाएंगे। जब थोड़ा सा कलर आ जाएगा तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और गोल्डन होने पे हम इसको निकाल देंगे। ये देखें, अभी एक तरफ से हो गए हैं गोल्डन, तो हम इसकी साइड चेंज कर दी है और दोनों तरफ से प्यारा सा कलर आ जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी क्रंची पकौड़े बनेंगे। इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि प्याज ज़्यादा शामिल किए हैं अंदर। ये देखें, सारे पकौड़े हमने पका लिए हैं और ये बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी हैं। हम इसको प्लेट में सर्व करते हैं। साथ में हम इसकी हरा धनिया पुदीने की चटनी भी तैयार करते हैं। लीजिए, हमारे पकौड़े तैयार हो गए हैं, प्याज के क्रंची क्रिस्पी पकौड़े। लुक वाइज देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। इसका कलर भी कितना प्यारा है, क्योंकि इसमें अंदर हमने थोड़ा सा फूड कलर भी शामिल किया था। ये देखें, अभी हम आपको कट करके दिखाते हैं कि अंदर तक कितने क्रिस्पी और क्रंची है। ये इसको हमने हरा धनिया पुदीने की चटनी पीसी है इसके साथ। आप चाहें तो केचप से भी साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें कितने क्रंची अंदर तक है। चलिए, आप रेसिपी को ट्राई कीजिए। रमज़ान है, इसको ज़रूर बनाइएगा। यकीनन आपको इस रेसिपी को बनाने के बाद बहुत इसका जायका अच्छा लगेगा। चलिए, आप रेसिपी को ट्राई कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें और प्यार से कमेंट्स करिए। चलिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।